मैं डॉक्टर एनएच शिवानी एक बार आज फिर मैं आपके सामने अपनी एक यादें पेश करना चाहता हूँ। ये यादें मेरी दो अलग अलग टाइम की जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसे भी सुनते रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब। ये एक तरह से कहिए तो ये उसी का झलक है, इसमें आपको लगेगा कि उसी का झलक यहाँ पे दिखता है। पहला स्टोरी जो है ये है कि मैंने इंटर पास किया था। इंटर पास करने के बाद मेरा रहना होता था खानपुर, एक जगह था, वहां पे हम रहते थे और अक्सर हम जेएनयू में जाकर वहां की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। वहीं पे एक और लड़का था जिसका नाम चितरंजन हुआ करता था। वो भी वहीं आता था, वहीं पढ़ता था। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों में दोस्ती हो गई और गहरी दोस्ती हो गई हमारी। एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, हम नई सड़क से कुछ किताबें खरीद के लाते हैं। हम दोनों नई सड़क किताब खरीदने चले गए। फ्राइडे था, फ्राइडे का दिन था। हम लोगों ने किताबें खरीदी और वहां से फिर हम वापस होने लगे। तो वक्त का वही करीब 12:30 पौने 1 हो रहा होगा। तो हम लोगों का जो भी गुजर था, जो नई सड़क था वो जामा मस्जिद के पीछे की तरफ हुआ करता है। हम जब जामा मस्जिद के पास आए तो हम उसको कहे कि एक काम करो चितरंजन या चंद्रकांत, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ उसके नाम को। वो धनबाद का रहने वाला था। अगर हो सकता है कि वो सुन रहा हो या सुनेगा मेरा ये स्टोरी तो उसे याद आएगी। जामा मस्जिद हम लोग आए, हम उसको बोले कि यार एक काम करो, थोड़ी देर तुम वेट कर लो जब तक हम नमाज पढ़ लेते हैं। आज फ्राइडे भी है, नमाज का वक्त भी हो गया, तो नमाज में पढ़ लेता हूँ। उसने कहा कि अरे यार तुम नमाज पढ़ोगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे बैठ के। तो ये जब स्टेटमेंट उसका सुने तो मुझे ये लगा कि शायद उसका कहना ये है कि भाई तुम छोड़ो नमाज, चलो ना आज चलते हैं नमाज, फिर अगले फ्राइडे को पढ़ लेना। तो हम बोले क्या, तो क्या करें बताओ। तो बोला कि नहीं एक काम करो ना यार, तुम नमाज पढ़ोगे, हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे इतना टाइम, चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ में। हम बोले कहाँ, तो बोला कि चलो ना हम भी देखते हैं, हम भी नमाज पढ़ेंगे। उसको हम लेके गए, देखा कैसे वजू किया जाता है, मेरे साथ में वजू किया। जो भी टोपी हम लिए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए हम उसको दे दिए, और देख देख के वो नमाज मेरे साथ पढ़ा। वहां से हम लोग फिर वापस चले आए। ये 293 का ये स्टोरी है। और दूसरा स्टोरी जो है वो, अगर आप कह सकते हैं कि इसी से जुड़ी हुई, वो भी है 2002 या 3 में हम उत्तराखंड का मेंस दे रहे थे, जिसका सेंटर हरिद्वार में हुआ करता था। तो हम अकेले वहां मेंस देने वाले थे जेएनयू से ही, और कोई था नहीं मेरा जानने वाला। तो एक होटल में हम ठहरे हुए थे। एक दूसरा लड़का था जो ग्वालियर से था, उसका नाम कमलेश था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी अकेले ही था, हम भी अकेले ही था। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाते थे कहीं होटल में खाना खाने के लिए, तो उससे भी हमारी दोस्ती हो गई। एक रोज की बात है कि वो बोला कि चलो ना यार, यहाँ पहाड़ पे एक मंदिर है, उसका दर्शन करेंगे हम। तो हम बोले चलो घूम के आते हैं, दर्शन कर लेना। हम लोग वहां मंदिर पे गए। काफी वो हाइट पे था, मतलब बहुत सीढ़ियां थी। हमको लग रहा है 200 250 या 300 सीढ़ियां होगी उसकी। हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद बोला कि हम पूजा कर लेते हैं। हम बोले कर लो। लेकिन वहां पे ये था कि वो देखने लगा कि कोई पुजारी यहाँ पे हो, तो कोई पुजारी था नहीं। और एक जो भी मंदिर में घंटा हुआ करता था, घंटा हुआ करता है, वो उसका था कि वो घंटा तो वहां पे जो भी ये था, मूर्ति था उसके पास लगा हुआ था, और घंटा का रस्सी काफी दूरी पे था। तो बोला कि यार इसको पूजा के टाइम इसको बजाना भी होता है, मुझे वहां दर्शन भी करना है, करें कैसे, ये तो पुजारी भी नहीं है। तो हम बोले कि काम करो तुम जाके पूजा कर लो, हम रस्सी खींच देते हैं, घंटा बजाना है तो घंटा हम बजा देते हैं। खैर वहां बजाए, उसने पूजा भी कर लिया। वहां से फिर निकले तो उसका ये था कि यार मैंने, हमको तो नहीं लग रहा था कि तुम उतना करोगे। हम बोले क्यों, अरे उसमें क्या था, वो रस्सी खींचना था और तुम्हारी पूजा हो गई, इससे अच्छा चीज क्या होना चाहिए। तो ये मेरा कहना है कि यही गंगा जमनी तहजीब है और यही रियल इंडिया है। शायद हम लोग इससे थोड़ा सा भटकने लगे हैं। तो मुझे सबसे यही इल्तिजा है, गुजारिश है कि हम लोग इसको बरकरार रखें और इस इंडिया को सजोए और प्रिजर्व करें और रियल इंडिया में जिए और जीने दें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।